हेलो, वेलकम स्टूडेंट। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल राजन क्लासेस में। तो आप सभी को पता है बच्चों कि आपका पेपर जो है 27 तारीख को होने वाला जो परीक्षा है वो है गणित को। तो काफ़ी बच्चे गणित को लेकर काफ़ी परेशान है कि कौन सा सवाल पढ़े सर कि हम पास हो जाए। कुछ बच्चे हैं कौन सा सवाल सर फंसेगा, काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे। तो मैं आपके कमेंट के अकॉर्डिंग मैं आज ये वीडियो लेकर प्रस्तुत हूँ आपके सामने। तो आज की इस वीडियो में कुछ बातें करूंगा जो कि नंबर वाले क्वेश्चन है, काफ़ी खास नंबर है और ये कंफर्म 100% 100% गारंटी है इस बात की कि इस टॉपिक से सवाल 6 नंबर के आपको मिलने वाले हैं। जी बेटा, 27 तारीख के परीक्षा में पेपर छप चुका है, आप जाके देख सकते हैं। इस चैप्टर से क्वेश्चन जो आने वाले हैं वो थोड़ा सा किस टाइप के होंगे जरा मैं आपको बताना चाहूँगा। तो ध्यान से वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी इस वीडियो के बारे में मिल सके, ठीक है। अगर बीच में छोड़ के जाते हैं तो इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा आपको, क्योंकि ये वीडियो बड़ा ही स्पेशल लेकर आया हूँ मैं आपके लिए। स्पेशल कमेंट पे स्पेशल वीडियो लेकर आया हूँ मैं, और साइंस का भी वीडियो लेकर आता रहूँगा आपके कमेंट के अनुसार, ठीक है। चलिए, तो इसमें बोला जा रहा है क्या, इसमें बोला है कि देखिए हाइट एंड डिस्टेंस की बात कर रहे हैं हम। तो ऊंचाई एवं दूरी की सवाल जो आते हैं इसमें से 6 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, आप सभी को पता है। तो ये पहला सवाल मेरे सामने आपके सामने उपस्थित है, देख सकते हैं। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। पेड़ जब भी रहेगा खड़ा रहेगा बेटा। देखो चित्र, देखो कैसे बनाया गया है, ठीक है बेटा। चित्र को देखिए, ये पी ओ जो है एक पेड़ मान लिया गया है, ठीक है। पी ओ मतलब ओ पी जो है वो पेड़ की ऊंचाई है। पहले सवाल को पढ़ लेते हैं। और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। पेड़ के पाद मतलब पेड़ का जो पैर नीचे वाला सिरा है उसके बाद में पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलिए बेटा, अब इसमें देखिए पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी। सबसे पहले यहाँ पे देखा क्या करा है, मैं आपको थोड़ा सा हिंट कर चलूँगा, क्योंकि इस टॉपिक में जो फिगर होता है बहुत ही मायने रखता है। अगर आपने फिगर बना लिया सही सही तो समझ लीजिए कि आपने सवाल को 80% हल कर दिया, ठीक है बेटा। बाकी 20% में अपना कार्यक्रम करके 6 नंबर आप अपने अंडर में कर सकते हैं। तो चलिए, पहले इसमें बोला कि माना पेड़ की कुल ऊंचाई कितना है बाबू। माना पेड़ की ऊंचाई कुल ओपी है, ठीक है। ओपी बोल तो हाई वाला, ये पेड़ की ऊंचाई हो गया, ठीक। उसके बाद बोल रहा है क्या, माना यह बिंदु ए से टूट जाता है, यही बीचों में से यहाँ से टूट के, और देख रहे हैं यहाँ से ये लटका दिया, पेड़ को टूट के नीचे लटक जाता है ना। उसके बाद कह रहा है कि यह ए से टूटता है और इसका शिखर मान बी को छूता है, यानी जब ये टूट के यहाँ पे बी को क्या कर रहा है, छू रहा है, ठीक है। अब कह रहा है कि अब समकोण त्रिभुज। तब सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, इस टॉपिक इस तरह के सवाल में हमेशा 2 चीज़ गांठ बांध लीजिए बेटा। हमेशा समकोण त्रिभुज का यूज होगा लगभग में, और ज़्यादा से ज़्यादा tan थीटा का यूज़ होता है, ठीक है। चलिए, तो ये हो जाएगा अब समकोण त्रिभुज ए ओ बी में। ए ओ बी कहाँ है, खोज लीजिए ज़रा सा। तो देखिए ए ओ बी कहाँ है, ए ओ बी, ये बन गया एक समकोण त्रिभुज। इस समकोण त्रिभुज में चलेंगे तो ये हो जाएगा tan थीटा बराबर क्या होता है। देखिए, अब आप पूछेंगे सर इसमें tan क्यों लगता है और कैसे लगता है, तो मैं ये भी क्लियर कर दूं। सबसे पहले देखिए, इसकी दूरी जो दी है 8 मीटर दी है, ठीक है। और ये आपको नहीं पता है कि ये क्या है और ये क्या है। आपको सब इसकी पता है कि 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। तो ये आपका कर्ण हो गया, और ये कर्ण हो गया। तो आपको ये भी पता है कि कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, तो ये लंब हो गया, और बच गया ये आधार, ठीक है बाबू। चलिए, तो अब आपको वो क्या ज्ञात करना है, यानी कि आप यहाँ पे लगाएंगे tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर लंब क्या होता है, आधार बटा लंब बटा आधार होता है। तो लंब आपका क्या है, ये है, आधार क्या है आपका, ये है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हो जाएगा tan थीटा बराबर ए ओ अपान ओ बी। ए ओ मतलब ये वाला अपान ओ बी मतलब ये वाला और ये वाला। tan थीटा का मान देखो क्या दिया है, tan थीटा का मान थीटा बराबर 30 अंश, क्योंकि यहाँ पे दिया है कोण 30 अंश, तो 30 अंश हो जाएगा, और एक ए ओ बटे ओ बी रहेगा, ठीक है। अब tan 30 का मान क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, मैं आपको बताऊँ। tan 30 का मान होता है 1/3 ये होता है, ठीक है। जब ये होता है tan 30 का मान, तो यहाँ पे रख दिया क्या, ए ओ बटे ओ बी अब बराबर 1/3। अब हमको यहाँ पे बताइए आप लोग बेटा, तो इसको क्या करेंगे हम, ए ओ बराबर इतना कर सकते हैं। आगे ध्यान दीजिए, ये 8 मीटर है, दूरी क्या है, 8 मीटर है। तो ओ बी की जगह हम क्या रख सकते हैं बेटा, ओ बी की जगह हम 8 रख सकते हैं। तो यही रखा है, ए ओ को ए ओ ही रखने दिया यहाँ पे,
और ओ बी की जगह 8 कर, यहाँ पे 8 कर दिया है। 1/3 हो गया आपका, या फिर क्या कह सकते हैं कि कुल पक्षांतर करेंगे तो हमको मिलेगा इतना, ए ओ का वैल्यू इतना मिलेगा। अब इसी तरह हो जाएगा आपका क्या है, ए बी बट्टे ओ बी, ए बी बट्टे भाई ए बी बट्टे क्या हो जाएगा, ओ बी, यानी कि कर्ण बटे के आधार। तो कर्ण बटे आधार का सिस्टम किस में लागू होता है, सेक में। तो एक बार सेक 30 से लगा देंगे, समझ आई बात। उसके बाद आपका ए बी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा इसका वैल्यू, ओ ए का आ गया, ए बी का आ गया। तो ए बी का इतना हो गया, तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे और दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, देखिए जोड़ दिया लास्ट में ना, ओ ए और ए पी को जोड़ दिया है, जोड़ने के बाद इसका वैल्यू निकाला है, तो इसका वैल्यू कितना आ गया, 8 मीटर। यदि आपको पूरा जानना है, देखिए इतना मेरे पास टाइम नहीं है, या फिर आपके पास भी इतना टाइम नहीं है कि इस वीडियो को पूरा करके दिखाया जाए, सॉल्व करके दिखाया जाए। ठीक है बेटा, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको सिर्फ गाइड कर सकता हूँ कि बेटा कौन सा क्वेश्चन किस टाइप का है, क्योंकि ये समय वो निकल चुका है कि आपको समझाया जाए अब। ठीक है, क्योंकि समझने का टाइम अब गया, अब आपको करने का टाइम आया है। ठीक है बेटा, तो ज़्यादातर आप प्रैक्टिस कीजिए और कुछ नहीं कह सकते हम इसके लिए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूर पर खड़ा है। अब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, तब उसकी आँख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चल कर गया। बाबू देखो, पहले काम करना है सवाल को बनाना। सवाल को बनाने से पहले आपको बनाना है फिगर को बनाना। यदि आप चित्र को बना लेते हैं बेटा, तो सवाल समझ लीजिए 80% खत्म हो गया आपका, आ गया, बन गया। ठीक है, देखिए कैसे किया है, ये देखिए फिगर बहुत बढ़िया बनाया हमने, बना दिया, यहाँ बना हुआ फिगर आप देख ही रहे हैं। तो ये आपका हो गया, जो दूरी है 1.5 मीटर है, कुछ इस तरह से। ठीक है, 30 अंश से 60 अंश चलता है, इधर चलता है। तो ये सारी दूरियाँ दी गई है, और जो भवन की ऊंचाई है उसका भी वैल्यू यहाँ पे 30 मीटर आपको दे ही दिया है। उसके बाद आपको ये क्या ज्ञात करना है, इसमें यहाँ पे आपको ज्ञात करना है। देखिए कितना सिंपल तरीके से यहाँ बताया, भवन का ऊंचाई ओ ए है। ठीक है, बी ई एक लड़का है, ठीक है, जो के साथ बी ई ओ डी, बी ई बराबर ओ डी, बी ई बोले तो कहाँ पे, बी ई ये वाला लड़का है, ओ डी ये वाला, ये लड़का का हाइट है, और ये इसके बराबर दिखा रहा है, क्योंकि ये आमने सामने की भुजा बराबर होती है, इसके समांतर ये खींच दिया है, तो ये सामने, ये इसके सामने का ये। ठीक है बेटा, इसी तरीके से देखिए यहाँ पे काफ़ी नोट कर दिया मैंने, इस चीज़ को आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से यदि आपको नहीं समझ में आया कैसे हुआ है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, ये चित्र बना लीजिएगा बेटा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। यदि मीनार 50 मीटर ऊँची हो तो भवन की ऊँचाई ज्ञात कीजिए। चलिए बेटा, यहाँ पे देखिए सारा, माना भवन की ऊंचाई ए बी मतलब, चित्र को देखते, चित्र थोड़ा देखिए, चित्र बड़ा खास है। चित्र देखो अब इस तरह से बन गया, चित्र दिख रहा है ना, चित्र यहाँ पे बनते जा रहा है। देखिए भवन की ऊंचाई ए बी हो गया, ए बी बोले तो कौन सा, ए बी ये वाला। ठीक है, और यही ऊंचाई भी है, दिख रहा है। सवाल को देख लीजिए ध्यान से, सवाल थोड़ा अलग बनेगा, और उसी के साथ साथ आपका जो फिगर है वो भी बहुत अलग बनने वाला है। ठीक है, दिख रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब इसको देख लीजिए, हल कर लीजिएगा आप लोग। मैं आपके लिए यहाँ पे थोड़ा सा हिंट करना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ पे टाइम बहुत कम है बेटा। बाकी क्वेश्चन भी मुझे लेकर आना है, मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही लेकर आऊँ, जो आपको बोर्ड एग्जाम में मुलाकात हो सके, क्योंकि मेरे पास अब इतना टाइम नहीं कि मैं सब कुछ आपको एक स्टार्टिंग से बता सकूँ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि 8 मीटर ऊँचे भवन के शिखर से एक मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है, और उसके पाद का अवनमन कोण 45 अंश है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले भवन की ऊंचाई बोल तो ए बी का जो मान है 7 मीटर यहाँ पे मेंशन है, यानी दिया गया है। देखिए साफ साफ देखिए, चित्र देखिए कुछ इस प्रकार से, चित्र देख लीजिए कुछ इस प्रकार से बन रहा है, चित्र बन रहा है, नोट कीजिए फटाफट। चित्र देखिए बन गया, तो सवाल को आगे बढ़ते हैं लेके हम लोग, क्योंकि चित्र कैसे बनता है, सवाल कैसे लगता है, ये गणित का छात्र बहुत अच्छे से जानता है। ठीक है बेटा, उसमें बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर कोई साल भर नहीं पढ़ा है तो आज के दिन पढ़ के ये मैथ को सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि मैथ हर एक सब्जेक्ट से अलग माना जाता है, क्योंकि ये अभ्यास के ऊपर डिपेंड करता है कितना अभ्यास कर रहे हैं। ठीक है बाबू, चलो अगला देखिए, माना भवन सी डी है, सी डी मतलब देखिए दिख रहा है, सी और डी दिख रहा है, हाई वाला भवन है, कहने का मतलब ये जो घर है सी डी, ये वाला पूरा भवन है। ठीक है,
आगे देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अब त्रिभुज ए डी ए ई में देखिए, अब लगा दिया फार्मूला, टेन थीटा लगाया ही है। जब टेन लग जाएगा तो जाहिर सी बात है, आपको पता है टेन बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। तो लंब इसमें क्या है और आधार क्या है, और कौन सा त्रिभुज को इसमें मैंने लिया है, ये चीज़ आपको ध्यान देना। उसी के अकॉर्डिंग हल करते चलेंगे, बड़े आसानी से हो जाएगा। और एक चीज़ खास बात बता रहे हैं बाबू, सबसे खास बात जो किसी को नहीं पता है, लेकिन पता बहुत सारे को, लेकिन अप्लाई बहुत कम लोग करते हैं। जो भी सवाल हल करने की कोशिश करिएगा, ठीक है, आप उसमें एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि समीकरण बनाना मत भूलिएगा। खास करके इस टाइप क्वेश्चन में देखिए, समीकरण बनाते गया है ना, समीकरण एक, अब उसके बाद नीचे देखिए समीकरण दो बनाया होगा बंदा, ठीक है, समीकरण दो। ऐसे क्या होता है, समीकरण एक और समीकरण दो से चाहे 10 पन्ने का सवाल क्यों ना हो, आपको समझ में अच्छे से आता रहेगा और सवाल को पूरा आसानी से कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। समीकरण बनाते चलेंगे और उसका ज़्यादा इंप्रेशन पड़ता है। अगला बात करेंगे क्वेश्चन नंबर, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर तो समुद्री जहाज़ों का अवनमन कोण 30 और 45 अंश है, ठीक है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज़ दूसरे ओर के ठीक पीछे हो तो जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। बाबू देखो चित्र, देखो जरा सा, तो चित्र को ध्यान से देख लीजिए आप लोग, चित्र कैसे बनाया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इसका मुलाकात होगा आपसे बोर्ड एग्जाम में। तो इसका नहीं होगा, लेकिन इस टाइप जरूर सवाल फंसेंगे आपके परीक्षा में, ठीक है। मीनार से सवाल जरूर फंसेगा, मीनार से सवाल 100% डन है। 6 नंबर का प्रश्न आपको 27 तारीख को बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेगा, ये 100% गारंटी है बेटा, ठीक है। अब देखो इसमें फिगर देख लीजिए, देख लिया फिगर आप लोगों ने, फिगर को बहुत ध्यान से देख लीजिए, फिगर बनाना है आपको बस। अगर फिगर बन गया तो 80% क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बाकी 20% में आपको टेन थीटा लगाना है और उसको समीकरण बना के हल करना है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है बाबू, अगला कह रहा है कि भूमि पर स्थित बिंदु एक्स से ऊर्ध्वाधर टावर पी क्यू के शीर्ष क्यू का उन्नयन कोण 60 अंश है। बिंदु एक्स से 40 मीटर ऊंचाई पर स्थित बिंदु वाई से क्यू का उन्नयन कोण 45 अंश है। टावर पी क्यू की ऊंचाई तथा दूरी पी एक्स ज्ञात कीजिए। चलो बेटा, ये 2023 में आ गया है, 24 में तैयार है इस टाइप का क्वेश्चन। फिगर को देखिए, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो कैसे बनाएंगे। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा बेटा कि जो मीनार से संबंधित सवाल आने वाला है 6 नंबर का, ये नहीं छूटना चाहिए। और ना छूटने की वजह से इसको 4 घंटा, 6 घंटा, 8 घंटा, 10 घंटा अभी टाइम है आपके साथ, प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि ये सवाल नहीं छूटना चाहिए। बहुत बड़े नंबर का सवाल तो बहुत आसान होता है, बड़े आसानी से लग भी जाता है, ठीक है। अब इसमें आपको जो सवाल है, इसमें हर तरीके का सवाल आप बनाने की कोशिश करिए, नहीं कि एक ही तरीके से। ऐसा नहीं कि आप जो पढ़ के जा रहे हैं वही आएगा, मैं इस बात को बार बार आपको बताना चाहूँगा, ठीक है। उम्मीद करेंगे आपको ये सारे वीडियो समझ में आए होंगे। अगर यदि आपको इस वीडियो में कोई डाउट समझ में आ रहा है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कि सर मुझे ये सवाल नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। तो सारे क्वेश्चंस को अभ्यास कीजिए। बाकी मैं नेक्स्ट अगला वीडियो और भी बड़े नंबर का क्वेश्चन लेकर मैं आपके सामने तुरंत प्रस्तुत होने वाला हूँ। यदि आपको उसकी ज़रूरत है तो आप हमें कमेंट कीजिए, मैं आपके कमेंट के अकॉर्डिंग आपको वीडियो प्रोवाइड करने की कोशिश तुरंत करूँगा, ठीक है। रही बात साइंस की, तो साइंस के लिए भी आप लोग अपडेट रहिए और कमेंट करके फटाफट बताते रहिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए, ताकि मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर सकूँ कि आपको इस टॉपिक से रिलेटेड हर क्वेश्चन को प्रोवाइड करा सकूँ। थैंक यू स्टूडेंट, मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट और ज़बरदस्त वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।